दोस्तों, मैं ये मानकर चलता हूँ कि हमारी बातों को कोई ही सीरियसली लेता होगा। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन के इस मुद्दे पर पिछले 10 दिनों से हम कुछ वीडियोस आपके सामने लेकर आए हैं। उस पर आप लोगों ने अपने व्यूज़ भी दिए हैं, कुछ ने एग्री किया है, कुछ ने डिसएग्री किया है, लेकिन कुल मिला के बात 100-200 लोग या 1000-2000 लोगों तक ही सीमित रह गई है, वहीं तक ही जा पाई है। चाहते तो हम ये हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, सरकार तक पहुँचे, पॉलिसी मेकर तक पहुँचे, लेकिन आप भी जानते हैं कि इंफॉर्मेशंस की दुनिया में इतने सारे न्यूज़ चैनल्स, इतने सारे न्यूज़ पोर्टल्स, थिंकर्स, फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट जब सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, ऐसे में फद्दू टाइप का हमारा जो चैनल है छोटा सा जो है, वो उसके व्यूज़ या उसकी इंफॉर्मेशन सरकार तक कैसे पहुंचेगी। लेकिन भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा हुआ है। 8 दिसंबर को एक हमने वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था मोदी किल्स आरएसएस आइडियोलॉजी एंड इंडियन मिडिल क्लास स्ट्रक्चर। उसमें हमने ये बात उठाने की कोशिश की थी कि कैसे चारवाक एक ऋषि हुए थे भारत में, जिनकी इकोनॉमिक फिलॉसफी थी कि क्रेडिट लेके अपना काम करो, मतलब उधार लेके घी पियो। उनके इस इकोनॉमिक मॉडल को ही डिमोनेटाइजेशन के स्टेप ने और फास्ट फॉरवर्ड मोड में डाल दिया है। हमने ये बताने की कोशिश की थी कि इस इकोनॉमिक मॉडल की वजह से इंडियन जो सोसाइटी है, भारतीय जो समाज है, भारतीय जो परिवार है, एक माँ बाप का और पिता पुत्र का या अपनी जनरेशन के बारे में जो रिलेशनशिप है, उसका उस पर विपरीत असर पड़ेगा इस मॉडल का। तो सरकार ने इस बात को सीरियसली लिया, और न सिर्फ सरकार ने बल्कि इस बात को स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने सीरियसली लिया। और हमारे वीडियो अपलोड करने के ठीक 2 दिन बाद उन्होंने इस बात का मतलब कि उसका जवाब देने का प्रयास किया गुजरात की दिशा रैली में। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, चारवाक जो ऋषि हुए थे उनका जो इकोनॉमिक मॉडल था वो इंडियन सोसाइटी पे उसका असर नहीं पड़ेगा। तो पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो आपके सामने रखेंगे, फिर उसके बाद हमने जो 8 दिसंबर को अपने वीडियो में क्या बात कही है चारवाक ऋषि और उसके इकोनॉमिक मॉडल और इसका इफेक्ट हमारी इंडियन सोसाइटी पे क्या पड़ेगा, हमारे इकोनॉमिक मॉडल पे क्या पड़ेगा, वो हम आपके सामने रखेंगे। भाइयों बहनों, आजकल बड़े बुद्धिमान लोग भाषण सुनाते हैं कि मोदी जी आपने इतना बड़ा निर्णय किया, लेकिन हमारे जीते जीते कोई लाभ नहीं मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। भाइयों बहनों, हमारे देश में एक चारवाक ऋषि हो गए। ये चारवाक ऋषि कहते थे, ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। वो कहते थे, अरे मृत्यु के बाद क्या होने वाला है कौन जाता है, जो मौज करनी है अभी कर लो, जो खाना है खा लो, घी पीना है पी लो, आनंद से जी लो। इस चारवाक की फिलॉसफी को कभी भी हिंदुस्तान ने स्वीकार नहीं किया। हमारा तो देश ऐसा है, बूढ़ा गरीब मां बाप, पैसे बहुत कम हो तो बूढ़ा बाप और बूढ़ी मां बात करते हैं कि ऐसा करो, शाम को सब्जी बनाना बंद कर दो, थोड़े पैसे बच जाएंगे तो मरने के बाद बच्चों के काम आ जाएंगे। मेरा देश मरने के बाद मेरा क्या होगा ये कभी चिंता नहीं करता है। मेरा देश मेरे बाद की पीढ़ियों का भला क्या हो ये सोचने वाला देश है। मेरा देश स्वार्थी लोगों का देश नहीं है। मेरे देश का चिंतन सुख के लिए, खुद के सुख के लिए जीने वाला नहीं है। मेरा देश का चिंतन भावी पीढ़ियों के सुख के लिए चलने वाला है। ये नए चारवाक लोग जो पैदा हुए हैं, ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, ये जो बातें करने वाले लोग हैं, उनको 50 बार सोचना पड़ेगा। कि दुनिया में जब जब भी मंदी आई है, चाहे वो पश्चिमी देशों, खासतौर पे अमेरिका और यूरोपियन देशों की वजह से आई है,
क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमिक्स है या वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो चार्वाक के मूल सिद्धांत पे चलती है। अब मैं कोई हिंदू अर्थशास्त्र इसमें नहीं लाना चाह रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल, चार्वाक का मतलब होता है उधार लेके घी पियो। और अमेरिका की या वेस्टर्न कंट्रीज की इकोनॉमिक्स के आधार पे कहें तो क्रेडिट लेके काम करो। तो वहाँ की जो इकोनॉमिक्स है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, वो सारी इसी फिलॉसफी पे चलती है कि क्रेडिट लो और अपना पर्पस सॉल्व करो, क्रेडिट लो अपना पर्पस सॉल्व करो, क्रेडिट लो, लोन लो और अपना काम करो, ये चलता है। और जब क्रेडिट नहीं चुका पाते तो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकरप्ट हो जाते हैं, कैश रप्ट हो जाते हैं और पूरी इकोनॉमी धाराशायी हो जाती है कि एक परिवार और एक समाज, एक फैमिली का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए। ये जो कंसेप्ट है वहाँ का, क्रेडिट वाला, उधार लेने वाला, समाज का नहीं होना, पिता पुत्रों के बीच में कोई संबंध नहीं होता, पुत्रियों के बीच में कोई संबंध नहीं, वो कंसेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ है अभी भी लोगों के बारे में चिंता करना। हमारे यहाँ आज भी हमारे माँ बाप हमारे लिए सेविंग करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वो सोचते हैं कि हमारे बच्चों के लिए ये कुछ न कुछ हम ऐसा कर जाएं कि उनको मुसीबत के दिन ना देखने पड़े और उनको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो। लेकिन 8 नवंबर को जो मोदी ने फैसला किया है, ये उन सपने, उन सारे हकीकत, उन सारे प्रयासों पे कुठाराघात है। यह संघ की उस नीति पर भी कुठाराघात है जो कहती है कि अगर भारतीय समाज, भारतीय परिवार बचेगा, एक परिवार बचेगा, तभी भारतीय समाज बच पाएगा। तो ये मोदी सरकार का ये कदम आपके समाज, आपके परिवार को पूरा बिखेर देगा, आपको मदर्स डे, फादर्स डे में बदल के रख देगा पूरे भारतीय समाज को। और वो संघ जो पिछले 75-80 साल से लगा हुआ है समाज को बचाने में, सबको एकजुट करने में, उसकी तो उसने इस कदम ने लंका लगा दी। संघ वाले सोच लो भैया, पुनर्विचार कर लो, तुम्हें कहाँ घुसेड़ के लाके छोड़ दिया अगले ने। इस पे या तो उसको प्रेशर बनाओ कि भैया सोच लो, 10 लोगों से और पूछ ले, ब्लैक मनी का जो उसके मोदी और उसके 4-5 लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है ना कि इससे सारा चीज ठीक हो जाएंगी। भाई ठीक तो होंगी सो होंगी, वो तुम जानो, तुम्हारा काम, पॉजिटिव चीजें तुमने बता दी। लेकिन जिस कॉपी को तुम फॉलो कर रहे हो, जिस सिस्टम, जिस स्ट्रक्चर को तुम फॉलो कर रहे हो, वो तो हर 15-20 साल में लुढ़कता है भाई, वो तो हर 15 से 20 साल में लुढ़कता है। अमेरिका तो फिर भी अपना उल्लू बेवकूफ बना बना के पब्लिक को निकल लेता है। यूरोप की तो लंका लगी हुई है, मेरे ख्याली पुलाव नहीं है भाई। तुम देख लो ना वेस्टर्न कंट्रीज का क्या हाल है, वहां इकोनॉमिक क्रैश होती रहती है, सोसाइटी वहां है नहीं है, वहां तो सत्यानाश हुआ है। मैं तो बात ही नहीं करना चाह रहा हूं, तुम अपना सत्यानाश करने में तुले हुए हो उनके मॉडल को अडॉप्ट करके।